हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है 35। एवरेज बैक्टीरिया हैव द डायमीटर ऑफ, बेटा ये आपकी बुक का है, बड़ा सिंपल है कि 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होता है। द स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन द एडवर्स इन्वायरमेंट एंड रेसिस्टेंट टू देम, ये दो तरह का स्ट्रक्चर बेटा डेवलप करता है, एक डेवलप करता है स्पोर या फिर ये डेवलप करता है सिस्ट। तो ओवरऑल ऑप्शन में हमारा स्पोर अवेलेबल है, तो हमारा आंसर बन जाएगा अल्फा। उसके बाद है द राउंड वर्म, जितने भी राउंड वर्म्स होते हैं दे आर कॉल्ड नीमाटोड्स, नीमाटोड्स या इनको एस्केलमेंथिस एक फाइलम है, उसी से इनका ताल्लुक है। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है वो जरा फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है। अच्छा, ये जो बॉडी कैविटी इसको फॉल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके अंदर जो मेसोडर्म है ना, ये मेसोडर्म ओनली प्रेजेंट एट एक्टोडर्म रीजन, ये एक्टोडर्म रीजन की तरफ होती है बस। जो एंडोडर्म है, जो ये जो एंडोडर्म है, यहां मेसोडर्म जो होती है ना वो एब्सेंट होती है, सिर्फ एक साइड के ऊपर है, दूसरी साइड पर है ही नहीं, जिसकी वजह से इस बॉडी इसके अंदर बनने वाली ये वाला जो खाना है, ये व्हाइट कलर वाला, दिस विल कॉल सूडोसिलोम, ये जरा लेस डेवलप होती है, ठीक है ना, इनको सूडोसिलोमेट कहेंगे राउंड वर्म्स को। आंसर बनेगा बीटा। डोसेरा इंटरमीडियस, ये जो है बेटा सैंडियो का साइंटिफिक नेम है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यू, देखिए टिश्यूज के अंदर जो है वो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो पाया ही टिश्यूज के अंदर से लिक्विड इंटरस्टिशियल फ्लूइड को जो ये गेन करता है, फ्लूइड को गेन करके बनता है ये, ठीक है ना, उसमें डायरेक्टली ड्रेनेज है इसकी। तो ये आप जानते हो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। तो ये वाला सिस्टम जो होता है ये लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो टिश्यू के अंदर लिक्विड पाया जाता है उसको वापस ब्लड में डालेगा। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, देखो बेटा एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, देखे ना, इसके अंदर 1 कंसिस्ट ऑफ, इट इज जो है बेटा इसके अंदर जो है वो आप देख रहे हो कि ये 4 चेन होती हैं, 2 इसके अंदर हैवी होती हैं और 2 इसके अंदर जो है वो लाइट होती हैं। आप ये देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड हैवी चेन, एक मिनट, दीज आर कॉल्ड हैवी चेन, 2 इसमें हैवी है और 2 इसमें लाइट चेन है, लाइट चेन। तो 4 होते हैं और 4 ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, 2 लाइट और हैवी के बीच में और 2 इसके बीच में, यहां एक और होता है। आंसर हमारा बनेगा चार्ली। स्नेक विनम एक्ट है, स्नेक विनम जो है एक्ट करते हैं एज अ एंटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ट्रू फॉर द लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज में लिखा हुआ कि क्लोज एट द बोथ एंड, बेटा ये एक एंड से तो क्लोज होती है लेकिन दूसरे एंड के ऊपर ये क्लोज नहीं होती, ये खुल, ये कुछ यूं पाई जाती है, यूं, ये सिर्फ ये वाला एंड जो है ना ये ब्लाइंड एंड, तो आप इसको यूं लिख सकते हो कि क्लोज एट 1 एंड नॉट बोथ एंड, तो ये वाली बात गलत है, ठीक है ना, ये वाली बात गलत है, तो हमारा आंसर बनेगा अल्फा। कोडाइट टेंडनाई आर प्रेजेंट इन, कोडाइट टेंडनाई जो होते हैं ना बेटा ये वेंट्रिकल्स के ऊपर, वेंट्रिकल में पाए जाते हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकल में, और करते क्या है ये करते हैं प्रिवेंट फ्रॉम बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, ये बैकवर्ड मूवमेंट से बचाते हैं, पेपिलरी मसल्स भी इनके साथ मिलकर यही काम करते हैं, तो ये वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। द एसे नोड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेड कार्डियक फाइबर, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। एसे नोड जो पेस मेकर होता है हमारे हार्ट का, ड्यूरिंग डायास्टोल, डायास्टोल के अंदर क्योंकि ये एक रिलैक्सेशन फेज होता है, रिलैक्सेशन फेज है, इस दौरान फीलिंग ऑफ ब्लड होते हैं, फीलिंग ऑफ ब्लड
कहां फिलिंग ऑफ ब्लड? इन हार्ट चैम्बर्स। तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर बनेगा बेटा अल्फा। इट इज नॉट द फीचर रिलेटेड टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लंबी लूप ऑफ फैलने पाए जाते हैं, आंसर बनेगा अल्फा। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द मसल टू इवॉल्व एंड फाउंड थ्रू आउट द एनिमल किंगडम। देखो बेटा स्मूथ मसल जो होते हैं ना, ये एवोल्यूशनरी तौर पर सबसे ज्यादा अर्लीस्ट होते हैं। इट इज नॉन पोलराइजिंग। आई बैंड जो होता है ना, ये नॉन पोलराइजिंग होता है। ए बैंड जो होता है ना, वो पोलराइजिंग होता है। इसको लिखते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, ये नॉन पोलराइजिंग। दोज मॉलिक्यूल विच आर अरेंज इन टू चेन। देखिए ना, ये टू चेन के अंदर ना, ये आप देख रहे हो टू चेन में एक्टिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा बनेगा अल्फा। फिर है बाय डेफिनेशन न्यूरॉन कैरी द इंपल्स टू द अफेक्टर। देखो बेटा एक न्यूरॉन है, उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, उसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं ना, दे मेक द सिनैप्स विद अफेक्टर्स। ये अफेक्टर्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ना, ये रिसेप्टर्स के साथ अटैच होता है, ठीक है ना, ये मोड। तो रिले और एसोसिएटिव न्यूरॉन वैसे ही दिमाग में पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा बनेगा डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा बेसिकली कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज के लिए परमिएबल टू द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये गलत है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज जो पोटेशियम होता है ना, उसके लिए ज्यादा परमिएबल होती है। दीज आर द बैग्स ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ना, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स। दीज आर द बैग्स। इनके अंदर ये आप देख रहे हो लेबलिंग, ये देख सकते हो, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो इनके अंदर जो है बेटा मौजूद होते हैं। तो इसलिए इनको जो है वो बैग्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। इट इज अ केमिकल सिग्नल दैट हैव द बोथ एंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल। देखो बेटा इसमें एपिनेफ्रिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ये आपका ब्रेन भी प्रोड्यूस करता है, और ब्रेन जो पैदा करता है वो ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, इसी तरीके से जो एड्रिनल ग्लैंड पैदा करता है, तो ये हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये हार्मोन्स और बेटा न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये आपके हार्ट रेट और ब्लड के प्रेशर को असरअंदाज करते हैं। इसी तरह एक और आता है एंडोर्फिन। ये लास्ट ईयर पीएमसी में आया था। ये भी हार्मोन प्लस न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन बट ये इन्वॉल्व होता है पेन में। ये हार्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हमारा बनेगा चार्ली। द ओवरी प्रोड्यूस द एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओवरी जो है बेटा ये एफएसएच के रिस्पॉन्स में पैदा करती है। oogenesis जो होती है ये ओवरी में होती है। oogenesis होती है एग का बनना। फॉलिकल्स ऑफ ओवरी एग बनाते हैं। द लॉन्गेस्ट फेज जो है ना बेटा इसके अंदर पाया जाता है सेक्रेटरी फेज, जो कि 14 डेज का होता है। देखे ना, ये वाला जो फेज है, दिस विल कॉल द सेक्रेटरी फेज। ये कांस्टेंट रहता है और ये 14 दिन का होता है। बाकी जो डेज हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। ये कांस्टेंट रहता है और 14 डेज का होता है। विच ट्रेट आर मोर कॉमन इन द मैन। देखो बेटा जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं ना, वो मर्दों में ज्यादा होता है। वजह देखो, मर्दों में ये बीमारी और एक रिसेसिव आ जाने से ही बीमारी आ जाती है, जबकि फीमेल में एक रिसेसिव आता है तो वो कैरियर हो जाती है। फीमेल में बीमारी के लिए दोनों रिसेसिव होना जरूरी है, ठीक है ना, तो तब वो हीमोफिलिक होगी, नहीं तो वो बच जाती है। ये एग्जांपल है हीमोफीलिया इसकी। ये नॉर्मल होती है, हाँ, इससे वो कैरियर तो बन जाती है लेकिन उसको डिजीज नहीं होती। लेकिन मेल जो है ना वो सिंगल एक रिसेसिव एलील से ही डिजीज हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है ना बनेगा बीटा। इफ अ वुमन कैरियर ऑफ हीमोफीलिया मैरीज अ नॉर्मल मैन, चले हम क्रॉस बनाते हैं फिर फैसला करेंगे। तो
कहा जा रहा है कि जनाब फीमेल कैरियर है और बंदा नॉर्मल है, तो क्रॉस कराएं जी। बेटी नॉर्मल, ये बेटा भी नॉर्मल, ये बेटी कैरियर, और ये वाला बेटा हीमोफिलिक हो गया। ठीक हो गया ना। तो हाफ ऑफ द सन सफर फ्रॉम द हीमोफिलिया। यस, दो बेटे हैं, उनमें से एक बेटे को हीमोफिलिया है, तो डेल्टा इसमें ज्यादा सुटेबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोटिपिक फीचर मे बी अफेक्ट ओनली बाय द जीनोटाइप। देखो बेटा, ब्लड ग्रुप सिर्फ यही अफेक्ट होता है, स्किन मल्टीपल और इंटेलिजेंस ये मल्टीपल जीन, पॉलीजीनिक अफेक्ट होता है ये बेसिकली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस, जो है बेटा ये मल्टीपल अलील है और ऑटोसोमल है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप है। आप जानते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 होता है और ये ऑटोसोम है, ऑटोसोम। तो आंसर बनेगा चार्ली। इट इज नॉट ट्रू अबाउट द अलील। बेटा कंट्रोल द सेम फिनोटाइप, गलत। ये फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट, जैसे कैपिटल जो डोमिनेंट होता है उसकी फिनोटाइप और होगी, रिसेसिव जो होता है उसकी फिनोटाइप और होती है। मसलन आप ये देख लो ना कि एक कैपिटल आ रहा है एक स्मॉल आ रहा है, तो ये राउंड करता है, ये रिंकल्ड करता है, तो सेम तो नहीं हुई ना फिनोटाइप, ये तो डोमिनेंट और रिसेसिव से चेंज हो जाती है। जीन पेयर सेम है, लोकस सेम है और ट्रेड भी सेम होता है। बाकी डेल्टा 1 प्रोटीन्स आर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। एंटीकोडॉन, देखो बेटा ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है इसको एंटीकोडॉन कहते हैं, और 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो एमआरएनए के ऊपर पाई जाती है, एमआरएनए के ऊपर, उसको कहते हैं कोडॉन। कोडॉन और एंटीकोडॉन अटैच होते हैं, और इसके तीसरे एंड के ऊपर यहां पर अमाइनो एसिड जुड़ा होता है, अमाइनो एसिड। ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। यहां पर अगर गोवनिन है तो यहां साइटोसिन होगा, यहां साइटोसिन है तो गोवनिन होगा, यहां साइटोसिन। ये जो सीक्वेंस होते हैं ना, दिस विल कॉल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सेंट्रोमेयर, सेंटर की बिल्कुल क्रोमोसोम के बीच में जो जगह होती है ना जहां 2 क्रोमेटिड आपस में अटैच होते हैं, उसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। यहां पर एक प्रोटीन होती है यू, उस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। ये प्रोटीन इसको सेंट्रोमेयर की जगह पर अटैच करवाती है। ठीक है ना। बाद में स्पिंडल्स के साथ भी इसी ने अटैच होना है, स्पिंडल्स के साथ भी ना, फाइबर्स के साथ भी काइनेटोकोर प्रोटीन ने अटैच होना है, लेकिन इस जगह का नाम सेंट्रोमेयर है। इन ह्यूमन गिल पाउचेस हैव बीन मॉडिफाइड इनटू स्टिचियन ट्यूब। ये बकायदा थ्रॉट और ये ना स्टिचियन ट्यूब बन जाती है, ये जाके अटैच होती है ह्यूमन के थ्रॉट पे। फिश में ये गिल्स बन जाएंगे, यहां पर ये स्टिचियन ट्यूब बन जाते हैं। द आर्मर्ड मैमल्स दैट लिव इन द, ये जो बायोजियोग्राफिकल जो पॉइंट था उसके अंदर बायोजियोग्राफी में आपने पढ़ा कि आर्माडिलोस सिर्फ अमेरिका में पाए जाते हैं। वेलस डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन। लास्ट टाइम ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, बेटा ये लिखा था मेल्थस ने। यहाँ पे हमारी डिस्कशन मुकम्मल हुई, ज्यादा डिटेल से समझाया ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा काम आ सके। आपने बड़ी गौर से सारी बातें सुननी है, समझनी है, और अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती आपने अपना क्वेश्चन पूछना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।